जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। हालांकि इन फैसलों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति है और परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के बीच एक सहयोगी संवाद का फल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी परिषद सिर्फ अप्रत्यक्ष कर प्रणाली तक सीमित एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि संघवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें विधायिका और कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी हैं। पीठ ने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं, लेकिन परिषद को एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 246A के मुताबिक संसद और राज्य विधायिका के पास कराधान के मामलों पर कानून बनाने की एक समान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 246A के तहत केंद्र और राज्य के साथ एक समान व्यवहार किया गया है। वहीं अनुच्छेद 279 कहता है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए काम नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि 2017 के जीएसटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विरोधाभास से निपटता हो, और जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो परिषद उन्हें उचित सलाह देती है। न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखते हुए ये निर्णय दिया। गुजरात की अदालत ने कहा था कि रिवर्स चार्ज के तहत समुद्री माल के लिए आयातकों पर एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी नहीं लगाया जा सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए 153 पन्नों के फैसले में पीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद में केंद्र की 1/3 वोट की हिस्सेदारी है और इसके साथ ही अनुच्छेद 246A में प्रतिकूल प्रावधान की अनुपस्थिति से ये पता चलता है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हो सकती हैं। फैसले में आगे कहा गया, इसलिए ये तर्क कि यदि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होंगी तो जीएसटी का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा, ये टिकने वाला नहीं है। साफ है, ऐसे में राज्य जीएसटी काउंसिल के पिछले फैसलों के खिलाफ कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इससे जीएसटी व्यवस्था पटरी से उतर सकती है। ये कंपनियों और इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। देश की इकोनॉमी अभी कोरोना महामारी के असर से पूरी तरह से निकल नहीं पाई है। रूस यूक्रेन संकट ने भी उसकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीएसटी काउंसिल की वैधता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीएसटी व्यवस्था के कामकाज पर कोई असर नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि कोर्ट ने जीएसटी के कामकाज की व्याख्या की है, इस बारे में कोई नई व्यवस्था नहीं दी है। कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को आपसी सामंजस्य और सहकारी संघवाद को सर्वोत्तम उदाहरण बताया है। जीएसटी काउंसिल ने केंद्र और राज्य के बीच सर्वसम्मति से ही सिफारिशें की हैं। केवल एक मौके पर ही फैसला लेने में वोटिंग का सहारा लेना पड़ा है। उस मामले में भी विरोध कर रहे राज्यों ने जीएसटी काउंसिल के फैसले को लागू किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने ट्वीट किया कि जीएसटी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले ने राज्यों की शक्ति और अधिकार को स्थापित किया है। वहीं केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने भी कहा कि न्यायालय ने अपने फैसले से राज्यों और लोगों के संघीय अधिकारों को बरकरार रखा है। वित्तीय मोर्चे पर मोदी सरकार के प्रदर्शन को लेकर जानकारों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अधिकांश का मानना है कि जीएसटी कानून इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। कांग्रेस ये दलील दे सकती है कि जीएसटी यूपीए सरकार के दिमाग की उपज थी, लेकिन इसे लागू करने का श्रेय मोदी सरकार और खासकर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।